अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मभूमि। धर्मशास्त्रों तथा विश्व भर के हिंदुओं की मान्यताओं के अनुसार उनके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम राष्ट्र पुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म इसी पुण्यस्थली पर हुआ था। यही कारण है कि हिंदू युगों युगों से इस पावन स्थल को श्रद्धा पूर्वक नमन करते चले आ रहे हैं। तीर्थराज प्रयागराज जी की आज्ञा अनुसार अयोध्या में रामलला का मंदिर स्थापित किया था। वर्षों बाद यहां बाबर ने आक्रमण कर कब्जा कर लिया और इस स्थान पर मस्जिद बनवाने में कामयाब हो गया। राम का जन्म स्थान है, यहाँ एक भव्य मंदिर था, उसे तोड़ा गया, बाबर ने तोड़ा। बाबर तो हिंदुस्तान का निवासी नहीं था, बाहर से आया था, हमला करके लूटपाट करके यहाँ से समरकंद को चला गया। अतीत में इस जन्म स्थान पर न जाने कितनी बार मंदिर बने, जीर्ण हुए और फिर बने। 6 दिसंबर 1992 का ऐतिहासिक दिन समय ने एक महत्वपूर्ण करवट ली। श्री राम मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु देश भर से कार सेवा के लिए आए हुए राम भक्तों की उमड़ती गंगा, भक्ति और अनुशासन का सुंदर संगम। श्री राम जन्मभूमि पर स्थित विवादित ढांचा और न्यायपालिका के निर्णय की प्रतीक्षा करता हुआ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहित 2.77 एकड़ का ये भूमिखंड राम भक्तों का उत्साह और दर्शकों की उत्सुकता विश्व हिंदू परिषद द्वारा निर्धारित व्यवस्था का शांतिपूर्वक निर्वाह करती हुई दुर्गा वाहिनी अधिग्रहित भूमिखंड के चारों तरफ बनाई गई सीमा सुरक्षा व्यवस्था। कार सेवा स्थल पर धर्माचार्यों, साधु संतों तथा चुने हुए कार्यकर्ताओं की उपस्थिति। सरयू के बालू से प्रतीकात्मक कार सेवा की तैयारी में लगे साधु संत, पूजा की तैयारी तथा प्रेस और टेलीविजन कैमरा वालों की भीड़। व्यवस्था थी कि कार सेवा स्थल पर थोड़े लोग रहें और बाकी सभी राम भक्त राम कथा कुंज में भजन कीर्तन करें और संत महात्माओं तथा नेताओं के भाषण सुने। क्या हमारे जीवन से, हमारे दर्शन से, हमारे चिंतन से, हमारी संस्कृति से, हमारी वाङ्मय से, हमारी चित्रकला से, हमारी और विधाओं से राम को निकाला जा सकता है? लेकिन राम हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि है या नहीं है? और अगर है तो उसमें मुस्लिम समुदाय का क्या हिस्सा? श्री राम जन्मभूमि न्यास से संबद्ध पूजनीय साधु संत, विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री श्रीमान अशोक सिंघल, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, राम रथ यात्रा के प्रणेता, जन जन के चहेते, लोकसभा में विपक्ष के नेता माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी घूम घूम कर व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे थे। लगभग 11:30 बजे तक सभी कार्यक्रम पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार सुचारू रूप से चल रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का उत्साह अनुशासन की मर्यादा मानने को तैयार नहीं था। सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव बढ़ना शुरू हुआ। संघ और बजरंग दल के कार्यकर्ता अनधिकृत लोगों को कार सेवा स्थल से बाहर रखने के प्रयासों में जुट गए। व्यवस्था बनाए रखने हेतु विश्व हिंदू परिषद के साधु संत भी डंडा चलाने को विवश हुए। पुलिस के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दक्ष स्वयंसेवक भी व्यवस्था बनाए रखने के कार्य में जुटे हुए थे, लेकिन कुछ नवयुवक
किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थे। पुलिस व्यवस्था पर और भी दबाव बढ़ता दिखने लगा। वरिष्ठ शासन अधिकारी तो व्यवस्था स्थल पर थे ही, अलावा इसके आंदोलन के वरिष्ठ नेता, यहां तक कि माननीय श्री अशोक सिंघल भी मर्यादा भंग करने वाले इन लोगों को नियंत्रित करने में जुट गए। लगभग 11:50 पर व्यवस्था नियंत्रण से बाहर जाती प्रतीत हुई। लाखों राम भक्तों ने यहाँ पुनः राम मंदिर के स्वतंत्र अस्तित्व के लिए धावा बोल दिया। कार्यकर्ताओं की दृढ़ता के फलस्वरूप एक बार लगा कि स्थिति फिर से काबू में आ गई है। लेकिन कुछ युवा लोग श्री राम मंदिर परिसर की बाहरी दीवार के बाएं कोने में लगे पेड़ के पास से प्रवेश करते दिखाई दिए। सर्वप्रथम बाएं गुंबद पर एक और फिर दो नवयुवकों को देखा गया। एक युवक ने गुंबज के कमल दलों को तोड़ना प्रारंभ किया और दूसरे ने